A very good morning, dear students. Welcome back to BBN online classes. Today, this class we will continue our fifth chapter and the last exercise and the last step of the questions from question number 18. 17 तक हमने किए थे, जो कि totally depend है some of the terms of terms and there are the some words problem. ठीक है, जिनमें से हम कुछ क्वेश्चंस डिराइव करते हैं और उनको हम कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए. लास्ट के 3 क्वेश्चन बचे थे, वो हम कराते हैं. स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल. स्पाइरल जैसे एक राउंडेबल फिगर होता है, जैसे वो एक स्फेरिकल शेप में होता है, कुछ इस तरह से. तो स्पाइरल मेडअप है, इसमें जो सेमी सर्कल है कंटिन्यूअस में विद सेंटर्स अल्टरनेटिवली ए बी एंड सी स्टार्टिंग फ्रॉम विद ए रेडियस 0.5 1.0 1.5 2.0 एज शोन इन द फिगर 5.4. आपके पास एक फिगर दिया है, इसमें मान लीजिए ये एक्सिस दी है आपके पास स्पाइरल की. इसमें से सबसे पहला आपके पास जो स्पाइरल है वो यहाँ से शुरू होता है फर्स्ट, फिर ये सेकंड आपका आ गया, फिर यहाँ से बेटा ये थर्ड, फिर ये फोर्थ, ऐसे. तो यानी कि ये सक्सेसिव आपके पास सेमी सर्किल है, फिर ये सेमी सर्किल, 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 ऐसे टोटल 13 कंसेक्यूटिव 13 सेमी सर्किल्स हैं, राइट. हर एक सेमी सर्किल के देखिए ये डायमीटर यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस है. ये अगर मैं रेडियस r1 मानूं तो रेडियस r1 आपको दी है 0.5. फिर ये कंप्लीट सेमी सर्किल बन गया यहाँ से यहाँ तक. इसकी रेडियस में ये मानो r2 तो उसकी हो जाएगी आपकी 1.0. r3 है तो 1.5 एंड सो ऑन. r13 तक आपके पास दिया हुआ है. ठीक है, क्या कहता है आपसे, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड अप ऑफ द 13 सक्सेसिव कंसेक्यूटिव सेमी सर्किल. कह रहे कि अगर मान लीजिए आपके पास ऐसे 13 सेमी सर्किल है तो उनकी टोटल लेंथ क्या होगी वो आप बताइए. देखिए एक सेमी सर्किल जो होता है उसकी जो टोटल लेंथ अगर लेते हैं आउटर लेंथ, अंदर तो हमें जाना नहीं है, अंदर तो हमें इसमें जाना नहीं है क्योंकि हमें ये लेंथ लेनी है, ये वाली ये. तो ये जो होती है बेटा ये हाफ ऑफ द सर्किल होती है. सर्किल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, टोटल लेंथ होती है एंड दैट इज 2 पाई आर. तो 2 पाई आर का जस्ट हाफ करेंगे तो पाई आर इज द लेंथ फ्रॉम हियर टू हियर. तो फर्स्ट सेमी सर्किल जो है इसका उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी पाई r1 क्योंकि यहाँ की रेडियस क्या है r1. सेकंड की पाई r2, थर्ड की पाई r3, फोर्थ की पाई r4. तो आप क्या लिखेंगे, टोटल लेंथ ऑफ 13 consecutive semi circles is what the total sum. फर्स्ट का पाई r1, सेकंड का बेटा पाई r2, थर्ड का पाई r3 और लास्ट कौन सा होगा बेटा 13 पाई r13. अगर आप देख पा रहे हैं पाई में कॉमन ले लूं r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस एंड सो ऑन टू व्हाट r13. आपको ये पता है कि पाई की वैल्यू आपको गिवन है एंड दैट इज व्हाट 22/7. तो पुट द वैल्यू ऑफ पाई 22/7. r1 0.5 that is 1.0 and that is 1.5 and so on to last. आपको ये पता है कि ये एक एपी बन रही है. तो क्या बन रही है बेटा, एपी क्या है 0.5 प्लस 1.0 1.5 एंड सो ऑन टू. आपको पता है इस एपी में जो फर्स्ट टर्म हमारी वो क्या है बेटा 0.5, जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है वो भी 0.5 है और बेटा n कितना है 13. मैं चाहूं तो इसकी a13 निकाल सकता हूं किस फॉर्मूले से, an वाले से. an इज व्हाट a प्लस n माइनस 1 इंटू d. अब मैं क्या करूंगा a13 लास्ट टर्म निकालूंगा इसकी क्या है क्योंकि मेरे को सम चाहिए. तो n क्या है 13, तो a13 इक्वल्स टू a फर्स्ट टर्म 0.5 प्लस 13 माइनस 1 इंटू d. d इज अगेन 0.5. दिस इज 0.5 प्लस 13 माइनस 1 12 5 जा ये 12 इंटू 0.5 है ना, इसका पॉइंट यूज करोगे तो 10 आएगा. 5 2 जा 2 6 जा 6 प्लस 5 6.5. इसका मतलब ये कितना है बेटा a13. तो इस एपी की जो लास्ट टर्म है वो कितनी आ गई बेटा 6.5. तो किसी भी एपी में अगर आपके पास फर्स्ट टर्म है लास्ट टर्म है नंबर ऑफ टर्म्स है, आप ऐसा नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं. ऐसा क्या होता है बेटा, एक तो होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d और दूसरा होता है बेटा एक sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l. आपके पास इजिएस्ट वे यही है कि आपके पास फर्स्ट टर्म भी है, आपके पास लास्ट टर्म भी है, आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स भी है और अब क्या आपको सम चाहिए, सम निकाल लीजिए. जो सम आएगा उसको 22/7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. दैट इज द टोटल लेंथ ऑफ द 13 consecutive semicircle in such spiral whose consecutive lengths are also given, right?
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन 19 में दिया बेटा 200 logs are stacked in the manners 20 log in the bottom row, 19 in the next, 18 in the next and so on। कह रहे कि हमारे पास टोटल जो लॉग्स हैं, जो ये लट्ठे दिख रहे हैं आपको लट्ठी के, ये 200 हैं। जिस तरह से इनको एडजस्ट किया गया, जो सबसे बॉटम वाली रो उसमें 20 है, उससे ऊपर वाले में 19 है, उससे ऊपर वाले में 18 है एंड सो ऑन अप टू जहां तक भी है वो हमें नहीं पता। इन हाउ मेनी रोज, आपको बताना है कि ये कितनी रो होंगी अगर 200 लोग को इस तरह से रखा गया है। तो मान लीजिए ये आपके पास मैनर्स दिए हैं रखने के, ये लास्ट रो, इसमें 20 है, फिर कितने हैं 19, फिर कितने 18, फिर कितने 17, ऐसे हैं। तो ये टोटल जो है ये जो लॉग्स वो कितने 200, यानी कि इनका सम ही तो हुआ, ये इनका क्या हुआ सम। 200 इज व्हाट द टोटल सम ऑफ द लॉग्स, दैट इज 200। Sn 200 है। Sn होता क्या है बेटा, Sn होता है हमारा n/2 2a plus n-1 into b and that equals to 200, राइट। अब आपके पास बात आती है, ये जो बंदा है ये क्या बंदा है 21st रो में है, फिर 19 सेकंड रो में है, फिर 18 उससे नेक्स्ट रो में एंड सो ऑन। क्या ये AP नहीं बन रही, बिल्कुल बन रही है, जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है 20, कॉमन डिफरेंस -1 है, कॉमन डिफरेंस -1 है। तो n/2 2a, a 20 है तो 22 जा 40 प्लस n-1 b कितना है -1 एंड दैट इक्वल्स टू बेटा 200, राइट। अब ये n/2 दिस इज 40 प्लस -1 दिस इज -n इक्वल टू 200। आप ध्यान से देखें 40 प्लस 1 41, तो ये क्या बना n/2 41 प्लस n इक्वल्स टू 200। आप चाहे तो इस 2 को उधर भेज दें, n अंदर जाएगा तो 41n प्लस n के n से मल्टीप्लाई n स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 400। मैं चाहूँ तो n स्क्वायर इधर लिखूं, 41n को इधर लिखूं, माइनस का 400 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास n की 2 वैल्यू आएंगी, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई माइनस चाहिए और सम आपको प्लस का चाहिए। और मल्टीप्लाई 2 नंबर के माइनस तभी पॉसिबल है जब दोनों में से कोई एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। तो जब इसको सोल्व करेंगे n की 2 वैल्यू आएंगी, पॉजिटिव लेनी है आपको, नेगेटिव लेनी है, क्योंकि n एक नंबर होता है और नंबर कभी नेगेटिव नहीं होता, राइट। एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, डायग्राम आपके पास अच्छे से दिया हुआ है बेटा। कह रहा है इन ए पोटैटो रेस, एक पोटैटो रेस आपके पास, एक बकेट इज प्लेस्ड, एक बाल्टी को हमने रखा है कहीं, ठीक है, इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। कहता है कि एक बकेट हमने इस तरह से रखी है कि उस बकेट की डिस्टेंस फर्स्ट पोटैटो से कितनी दूरी पे है 5 मीटर की दूरी पे है। उसके बाद कहता है एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड, और उसके बाद जो अदर पोटैटोज हैं उनको रखा है 3 मीटर अपार्ट इन स्ट्रेट लाइन। जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, पहला 5 मीटर पे, दूसरा फिर 3-3 मीटर के डिफरेंस से है। देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, इस लाइन में कितने पोटैटोज टोटल 10 हैं। ए कैपिटेटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, ए कैपिटेटर जो भी हो बकेट से स्टार्ट करता है, पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, सबसे पहले वाला जो नजदीकी पोटैटो उसको उठाता है, एंड रन बैक्स वापस आता है, उसको लेके ड्रॉप इन द बकेट, उसको वापस बकेट में रखता है, रन बैक्स टू पिक अप द नेक्स्ट वन, फिर वापस आता है दूसरा उठाने के लिए, फिर वापस आके उसको डालता है। ऐसा वो करता रहता है जब तक लास्ट पोटैटो नहीं रहता। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ऑफ द कैपिटेटर हैज टू रन। आप देख पा रहे हैं ये एक बकेट रखी है, ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन है, इसमें फर्स्ट पोटैटो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड 10। जो फर्स्ट वाला पोटैटो है ये 5 मीटर की डिस्टेंस पे, फिर हर पोटैटो में 3 मीटर की डिस्टेंस है, राइट। कितनी है 3 मीटर। अब जो भी कैपिटेटर है वो यहाँ से जाएगा, यहाँ से यहाँ गया 5 और 5 ही वापस आएगा, फिर यहाँ से वापस जाएगा 8, फिर 8 ही वापस आएगा, फिर आगे जाएगा 11, फिर 11 ही वापस आएगा। मतलब जो डिस्टेंस वो गया वही उसने वापस चली। इसका मतलब एक डिस्टेंस उसने 2 बार कवर किया, एक डिस्टेंस उसने 2 बार कवर किया। तो जो कंपटीटर है वो हर डिस्टेंस को 2 बार काउंट कर रहे हैं। इसका मतलब मैं 2 टाइम्स रखूं हर डिस्टेंस का, और सबसे पहली डिस्टेंस उसकी क्या आई 5, फिर क्या आई 8, फिर क्या आएगी 11, फिर क्या आएगी जो भी आगे हैं आंसर टू 10। और ये कितने पोटैटोज है बेटा 10। तो सीधी सी बात है, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 10 आनी है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आनी है 10, आप काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, राइट। लेकिन ये 2 मैंने इसलिए किया कि हर वो डिस्टेंस 2 बार काउंट करेगा, 2 बार कवर करेगा जो भी कैपिटेटर होगा। तो क्या है आंसर 2, इट फॉर्म्स एन एपी, है कि नहीं है, जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है 5, कॉमन डिफरेंस क्या है 3, और इसमें n कितना बेटा 10। मैं चाहूँ
तो इसकी A10 निकाल सकता हूँ। A10 क्या होगी, A प्लस 9D, तो क्या आएगी 2 टाइम्स ऑफ A 5 प्लस 9 इंटू D 3, 27 प्लस 5 32, तो कितने है बेटा 32। यानी कि मेरे पास टोटल सम चाहिए मेरे को डिस्टेंस का, और सम क्या होता है Sm, दैट इज n/2 A प्लस L। n कितना बेटा 10, यानी कि S10 10/2, दिस इज व्हाट। हम अंदर वाला सम निकाल लें बेटा, इस AP का सम निकाल लें, ये 2 तो बाद में मल्टीप्लाई होगा, तो इस AP का सम निकालने के लिए आप क्या करें 10/2 A फर्स्ट टर्म 5 है और लास्ट टर्म कितनी आई 37, अभी आई आपकी 32, तो ये आई 5 प्लस 32, 2 से 5, तो ये 5 इंटू की कितना होगा 37, कितना आएगा 7 5 जा 35, 3 कैरी जाएगा, 5 3 15 और 3 18, 185 मीटर मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि हर एक डिस्टेंस को दोबारा कवर कर रहे हैं, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है 5 2 10, 370 मीटर। This is the total distance traveled by the competitor to pick up all the potato and put in the bucket. Correct? These complete exercise are completed today. Our 5 chapter, first, second, third, fourth, fifth online classes will completed here, and in the next video we discussed about the next chapters. Right? Thank you. Have a nice day.